तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको पाथ दिखाया जाए कि हाँ भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे जाएंगे तो आपको एक अच्छा नाम भी जहन में मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आपको ये भी चले इस वीडियो में देख के पता लग गया सुन के कि हाँ भाई ये नाम के साथ साथ मुझे ये भी गारंटी है पहले दिन से मैं सुकून से काम कर सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा बगैर किसी ऑब्जेक्शन के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि आखिरकार आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको सोच सकते हैं या उसको चूज़ कैसे करें, कौन सा नाम ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, या अगर कोई ठीक है भी तो आपके हिसाब से तो ठीक है बट जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके हिसाब से वो ठीक है या नहीं है। आया कि जो नाम आप इन्वेस्ट करने लगे जिसके अंदर एक ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन 15,000 कम से कम लग जाते हैं उसके ऊपर अगर आप खुद करें तो, और वो फिर टाइम भी लगता है तकरीबन साल 1.5 साल लगता है। तो इतने लंबे अरसे में और इतने पैसे खर्च के अगर आपको ये ना पता हो पहले दिन के ये जो नाम आप लेके चलने वाले हैं ये ट्रेडमार्क रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, तो फिर आप कभी इम्कान है कि फिर साल 1.5 साल से पहले ही बल्कि आपको ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं कि बिला तातुल आना शुरू हो जाएंगे आईपीओ के ऑफिस से। और फिर जो काम 15 में होना था फिर वो उन ऑब्जेक्शंस के रिप्लाई बनाने में भी पैसे लगेंगे और फिर डिले आ जाएगा, बात साल से फिर 2, 2.5, 3 साल तक चली जाएगी। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होगी क्योंकि पहले दिन आपको बताया नहीं गया या आपने किसी से कंसल्ट नहीं किया कि भाई ये नाम जो मैंने सोचा हुआ है जिसको मैं अपने प्रोडक्ट का नाम बनाने जा रहा हूँ, आया कि ये जो ट्रेडमार्क के रूल्स के ऊपर उतरता है नहीं उतरता, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखा होगा जब आप वो साइनअप की ऑप्शन देते हैं, आप साइनअप करते हैं और फिर वो कहता है कि भाई पासवर्ड यूज़र नेम एंटर करें और फिर पासवर्ड एंटर करें, तो पासवर्ड जब आप एंटर कर रहे होते हैं तो वो नीचे स्ट्रेंथ दे रहा होता है मीडियम वीक मीडियम स्ट्रॉन्ग की इसी तरीके से जिस तरीके से आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ है इसी तरीके से आपकी ट्रेडमार्क की भी स्ट्रेंथ होती है। कोई ट्रेडमार्क वीक होता है, कोई मीडियम उसकी स्ट्रेंथ होती है, किसी की स्ट्रॉन्ग होती है। और वो जो आप क्या कहते हैं कि उसको पहले दिन ही जब आपने नाम सोचा है तो वो देख के बंदा बता सकता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कितने आसानी से ट्रेडमार्क हो सकता है या इसको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे आगे चल के। तो ये वीडियो उन तमाम क्या कहते हैं कि ऐसे तमाम चीज़ों को कवर करेगी जो आपको इस काबिल करेंगे कि आपको बता सकें कि हाँ भाई ये नाम मैं आगे लेकर चलूँ या ना चलूँ। डजेंट मैटर कि आप खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या आप कोई वकील हैं या कोई एजेंट हैं किसी की आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है ताकि आप अपने क्लाइंट को एक एजुकेट कर सकें कि भाई नहीं ये नाम मेरे नज़दीक ठीक नहीं है, इसलिए आप इस पर दोबारा नज़रसानी करें और एक नया नाम सोचें जो ट्रेडमार्क रूल्स और रेगुलेशंस पर, जिसको मैं आगे फर्दर डिस्कस भी करूंगा, उन रूल्स के अंदर रहते हुए कोई नाम निकालें जिससे होगा ये कि आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन जो है जो उसकी कंक्लूजन है, जो कंक्लूड आखिरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक का जो सफ़र है वो उसका सफ़र उसको तय करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। अगर नाम कोई जेनेरिक सा है या कोई सरनेम शौकत या इस तरह का नाम आप ट्रेडमार्क कराने जा रहे हैं तो फिर उसमें टाइम लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको कोई 10-15 साल से लेके चल रहा है और उसने ट्रेडमार्क नहीं कराया और वो फिर अपनी मार्केट में गुडविल बना ले उसने क्रिएट कर ली होती है। इन सर्कमस्टांसिस में ये नाम जिस तरह का मैंने पहले लिया शौकत हो गया या जो भी कोई जैसे इंसानी नाम है वो ट्रेडमार्क हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा उनको वक्त, जैसे कि 10 साल उसने पहले काम किया, उसने एक मार्केट में गुडविल बनाई और फिर वो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करने लेके गया जिसमें उसने प्रूव भी करना होगा उसको, ऑब्जेक्शन उसको लाजमी आएगा, फिर ऑब्जेक्शन के रिस्पॉन्स में वो प्रूव करेगा रजिस्ट्रार को कि भाई मैं ये पिछले कोई 10-15 साल से काम कर रहा था इसलिए मुझे ये नाम दे दिया जाए, फिर उसको नाम वो मिल भी जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर आप पहले अभी नाम ट्रेडमार्क की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल न्यूली सेटअप है आपका, न्यू बिजनेस है, तो उस केस में तो आप 100% सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिक या डिस्टिंक्टिव नाम को सोच के आगे लेकर चलें।
अब आप पूछेंगे कि भाई यूनिक और डिस्टिंक्टिव नाम तो बड़ी जगह पे मैंने सुना है, यूट्यूब पे भी और डिफरेंट ब्लॉग्स में भी, कि भाई ट्रेडमार्क वाला नाम यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। तो इसका कोई एग्जांपल दी जाए कि कैसे यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल चंद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि कोका कोला है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कोका कोला अगर आप सोचने लगे, कभी आपने वैसे सोचा नहीं होगा, लेकिन अब मेरे कहने पे जरा सोचें जहन में कि कोका कोला का क्या मतलब है, पेप्सी का क्या मतलब है, यूनिलीवर इसका क्या मतलब है। इनके कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि इन कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनको आगे पीछे उनकी तरतीब बदल के एक नाम क्रिएट किया गया, और फिर उस नाम ने जब उन्होंने शुरू किया बिजनेस, अब उसको 5, 10, 15, 20 जब हो गए, तो फिर उस नाम ने मार्केट में गुडविल बनाई, जिससे अब हर बच्चे को पता है कि कोका कोला क्या है, पेप्सी क्या है। एक वो डिक्शनरी में नाम आ चुका है, वो डिक्शनरी में एंटर हुआ। पहले उन्होंने बिजनेस रन किया और फिर वो प्रोडक्ट इतना मशहूर हुआ कि वो जो ट्रेडमार्क है वो डिक्शनरी का हिस्सा बनने जा रहा है कि भाई कोका कोला अगर कहीं है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है। दैट्स इट, इसका मतलब ये है। पेप्सी उसका भी मतलब एक ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक है। तो इस तरीके से उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ अपने ब्रांड को का मीनिंग एस्टेब्लिश किया। वो इनिशियली डिस्टिंक्टिव था, यूनिक था, अभी भी डिस्टिंक्टिव और यूनिक है। सोचेंगे तो ये कोका कोला, पेप्सी वगैरह का कोई मतलब नहीं है। तो एक इस तरीके से आप अपना नाम भी सोचें ब्रांड का, अल्फाबेट्स को आगे पीछे करें। आपका घर में कोई जिस तरह सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं या पेरेंट्स हैं, उनके जो नाम के अल्फाबेट्स हैं उनके साथ उनको थोड़ा आगे पीछे करके देखें कि कोई लफ्ज़ बनता है नहीं बनता। हाँ, फिर उसके आगे आप कोई भी एक जेनेरिक नाम लगा लें अपने बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। उसकी भी मैं मिसाल देता हूँ। जैसे टूर्स एंड ट्रैवलर्स होते हैं, वो एक नाम होता है, फिर आगे टूरिंग एजेंसी अपने एक जेनेरिक बिजनेस को डिफाइन करने के लिए साथ लगाते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन एक पहला हिस्सा जो एक पंच लाइन है, वो पंच वर्ड जो है वो आपका डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, वो भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए। इससे आपके लफ्ज को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको पहले दिन से पता होगा, हाँ भाई ये नाम तो किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि सोचा ही मैंने है, तो ये तो किसी के इस्तेमाल में हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन को जल्दी में नहीं फाइल करना, थोड़ा वक्त लें, हफ्ता 10 दिन बैठ के सोचें, नाम को नया नाम सोचें और फिर उसकी सर्च फाइल करवाएं। मेक श्योर करें कि हाँ भाई ये नाम किसी भी तरीके से किसी से मिलता जुलता नहीं है, क्लोजली रिजेंबल्ड भी नहीं होना चाहिए, वो इसलिए लाजमी सर्च भी करवाएं नाम सोचने के बाद। अब इसी तरीके से आप एक और टेक्निक ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बना लें, क्योंकि जब आप दो डिफरेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होता। इसको मैं सेकंड ऑप्शन पे लेके जाता हूं। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उसी चीज को रखें कि आप एक नया नाम कुछ सोच रहे हैं। फिर आप देखें कि अगर नहीं आपसे कोई नया नाम सोचा जा रहा, अल्फाबेट्स जोड़ के आपने सब कुछ देख लिया, फिर आप इस ऑप्शन पे आए कि आप ऑलरेडी जो अवेलेबल वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, उनको दो डिफरेंट अल्फाज को आपस में जोड़ें। जैसे अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कोई आप एग्जांपल दें इस केस में भी, तो आप इस तरह कर लें कि सुशी बार जैसे दो लफ्ज कर लिए। इसी तरीके से और भी काफ़ी जो हैं आप इस तरीके से नाम जो हैं जोड़ के एक नया नाम क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरी एग्जांपल आप एक और मैं देता हूँ, वो ये कि एक्वा ब्राइट, ऐसे कोई नाम सोच लें, मतलब डिफरेंट वर्ड्स को साथ जोड़ दिया। इस तरीके से मतलब ये वर्ड्स को जोड़ने वाली जो एग्जांपल है, ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, फिर उस लिहाज से आप दो वर्ड्स को जो है जोड़ते हैं। तो एक ये मिसाल हो गई। तो ये मैं इसको मीडियम स्ट्रेंथ के अंदर काउंट करता हूँ, जो ये सेकंड ऑप्शन मैंने दिए। वीक अब क्या है? वीक वो ब्रांड नेम्स हैं जो मिसाल के तौर पे अपने सरनेम को पहले दिन ही ट्रेडमार्क कराने निकल जाते हैं। कोई मुगल है, किसी ने अगर किसी के सरनेम से मुराद मेरा है कि जैसे साद रहमान अगर किसी का नाम है तो साद फर्स्ट नेम होता है, रहमान सेकंड नेम होता है। इसी तरीके से अगर किसी के नाम के आखिर में मुगल लग रहा है, वो मुगल अब पहले दिन ही, अभी न्यू बिजनेस है, पहले दिन ही चला जाए लेके, तो वो बहुत वीक
ट्रेडमार्क नेम है, ब्रांड नेम है, और उसमें कभी इम्कान है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, या अगर एक्सेप्ट होना भी हुआ तो उसको बहुत वक्त लगेगा। इतना वक्त लगेगा कि ट्रेडमार्क ऑफिस भी कोशिश करेगा कि 3-4 साल तक लेके जाएं, ताकि 3-4 साल ये काम करे और फिर इसकी गुडविल क्रिएट हो और फिर इसको हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें। तो उस तरीके से उसको बहुत वक्त लग जाएगा। और वीक नेम्स में अगर मैं आपको मिसाल दूं, एक तो ये सरनेम हो गया, ये वीक नेम में आता है। या आप अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आपका कोई है तो आप कोई इसी तरीके का नाम भी रख दें, ब्यूटी क्रीम ही रख दें, तो ये बहुत ही, ये भी इंतहाई वीक नेम है। क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बस अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ये डेफिनेशन है जिसको आप ट्रेडमार्क कराने चले गए, तो ये आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अनफेयर हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग ये नाम अपने बिजनेस को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब वो अब एक डिस्टिंक्टिव नाम रखते हैं और फिर साथ ये क्रीम नाम लगाते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको पता लगे कि हाँ भाई ये क्रीम है, ये ब्यूटी क्रीम है। तो ये ब्यूटी क्रीम जो है बेसिकली ये आपके प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है और ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई एक शख्स ट्रेडमार्क करा के नहीं बैठ सकता ये। तो ये वीक स्ट्रेंथ वाला जो नेम्स थे, ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं। तो इस तरीके से आपने इस ट्रेडमार्क के मामले को लेकर चलना है। इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो आपके ब्रांड नेम की सिलेक्शन पे, उसके मुताबिक जो मैंने अभी 3 बड़े ही मशवरे दिए हैं उनको जहन में रखते हुए आपने नेम सिलेक्ट करना है। कोशिश करना है कि जो पहला मैंने ऑप्शन दिए उसी के साथ जाएं, क्योंकि वो आपको गारंटी करेगा कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कम से कम वक्त में आपको इशू हो जाए। सेकंड भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आप किन 2 अल्फाजों को जोड़ रहे हैं। अगर आप ब्यूटी क्रीम का ही काम कर रहे हैं और नाम भी आप ब्यूटी क्रीम ही 2 लफ्जों को जोड़ के चल रहे हैं, तो भाई वो इंतहाई क्या कहते हैं कि इलॉजिकल किस्म का नाम होगा और वो बड़े ही आराम से रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार ऑब्जेक्शन आएगा और अगली बारी में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो तकरीबन पैसे काफ़ी लग जाएंगे, लेकिन आपकी जो आखिरी मंजिल है वो आपको नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई हैं उनको जहन में रखें। अगर आप किसी शहर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन उस शहर की तरफ हो, ना कि किसी और शहर की तरफ हो। अगर आप इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं तो आप इस्लामाबाद जाएं, ऐसा ना हो कि आप जोर लगा रहे हो कराची की तरफ और पहुंच जाएं कराची की तरफ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको पाथ दिखाया जाए कि हाँ भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे जाएंगे तो आपको एक अच्छा नाम भी जहन में मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आपको ये भी चले इस वीडियो में देख के पता लग गया सुन के कि हाँ भाई ये नाम के साथ साथ मुझे ये भी गारंटी है पहले दिन से मैं सुकून से काम कर सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा बगैर किसी ऑब्जेक्शन के। तो इस तरीके से आपने इस एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की जो है उसको परसू करना है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको ऑब्जेक्शन से बचाया जाए और आपके जो पैसे एक ऐसे यूजलेस सी चीज़ पर आप एप्लीकेशन का रिप्लाई ड्राफ्ट करवाएं और फिर उसको भेजें तो उसके ऊपर आपके पैसे लगे। ये मशवरे अगर आप इस पर चलेंगे तो आपको फिर ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा और बस सर्च करवाएंगे, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी और बस फिर उसके बाद आपकी जो पब्लिकेशन होगी और फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वक्त साल कम से कम तो लगता ही है, लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर आप आपके ट्रेडमार्क के नेम की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो वो काम साल में ही होगा, फिर वो 2 या 3 या 4 साल पे बात नहीं जाएगी। दैट्स इट जी, आज ही वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।